उन्होंने मुझे बताया। जय श्री राधे। आप सभी भक्तों को मेरा प्रेम भरा जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। जिस घड़ी के हम सब प्रतीक्षा में थे, आज वो समय, वो घड़ी हमारे साथ है। मेरे साथ परम पूज्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज, हमारे बड़े मुझे स्नेह देने वाले प्रिय भैया श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी, और पूज्य श्री नरेश जी हमारे करती हूँ। आपका बहुत बहुत महाराज जी स्वागत, अभिनंदन। जय हो, जय श्री राधे। प्रणाम आज आपसे। सब लोग बड़े उत्साहित थे भाई जी, आप सबसे आपका दर्शन करने के लिए, आपसे कुछ अच्छी विषयों पर कुछ जानने के लिए, कुछ अच्छा आपसे कुछ शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो कुछ भी हम आरंभ करें उससे पहले तो मैं आप सबका आभार व्यक्त कर दूं कि आपने मेरे एक छोटे से निवेदन को इतनी जल्दी स्वीकार कर लिया, बड़ी जल्दी अनुमति प्रदान की। तो सबसे पहले आपका लॉकडाउन में अपनी दिनचर्या कैसी कैसी है, वो अगर आप सभी भक्त वैष्णवों को बताने की कृपा करें। तो सबसे पहले पूज्य पुंडरीक जी, आप अपने दिनचर्या के बारे में, वैसे तो हम सुन ही रहे हैं आपकी सुंदर प्रेम गीता का, लेकिन फिर भी भक्त वैष्णवों को कुछ श्रवण आप बता सके। नहीं, मेरा खूब, आप तो एक तो धन्यवाद कि ये बहुत सुंदर एक आपका प्रयास है। सब अपनी अपनी तरफ से तो जगत को जागृत करने के लिए प्रयत्न जय कर श्री ही राधे। रहे हैं। राधे राधे। मेरी आवाज आ रही है? हाँ महाराज जी, हमें तो आ रही है। राधे राधे महाराज जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, मेरे को आ रही है। आप मुझे सुन पा रहे हैं सभी? हाँ प्रभु, सुनना है बिल्कुल। चलिए हाँ। ठाकुर जी से निवेदन, आप बताइए, तब तक कनेक्शन वो अपना जोड़ेंगे। आवाज महाराज जी, आपका लॉकडाउन का समय आप कैसे व्यतीत कर रहे हैं और कैसा चल रहा है? आप थोड़ा अपना भाव अगर बताएं तो। लॉकडाउन की सुबह प्रारंभ होती है 5 बजे और 5:15 बजे जी सुबह सुबह भ्रमण के लिए हमारे 2 कथाकार बंधु और हैं, उनके साथ 5-6 किलोमीटर की वॉक पे निकल जाते हैं। वहां से 6:30 तक जी लौटने के बाद स्नान ध्यान करके अपना संध्या वंदन और पूजा पाठ का क्रम होता है। पूजा पाठ के क्रम के बाद स्वल्पाहार लेके जी कुछ ना कुछ अध्ययन और स्वाध्याय में बैठ जाते हैं, क्योंकि ये लॉकडाउन जो है वो स्वाध्याय के लिए बहुत अच्छा अवसर है। और हाँ ऐसे जी, हाँ जी, समय में बिल्कुल। बहुत सारे हमारे स्वजन प्रियजन या हमारे आत्मीय जन जिनको समयाभाव के कारण हम लोग संवाद नहीं कर पाते थे, तो लॉकडाउन का एक बहुत अच्छा प्रभाव ये भी है कि उन सबसे फोन पे वार्ताएं हो जाती हैं। सही बात है, बिल्कुल अच्छा और समय कथाकार मिल लोगों रहा है। को ज्यादातर अति व्यस्तता का एक माहौल उनके जीवन में रहता था, तो ये भी रहता था कि उनको विश्राम नहीं मिल पाता था। तो जी लॉकडाउन में पूरा विश्राम है, खूब भजन जी करो और खूब भोजन करो और खूब आनंद लो। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और पूज्य इंद्रेश जी, आप तो, आपके लाला के तो दर्शन हमें होते ही रहते हैं। दिख ही रहा है आप लाला की सेवा में पूरी तरीके से संलग्न है। रोज सुंदर सुंदर दर्शन हो जाते हैं सोशल मीडिया के माध्यम जी। से। तो और भी आपकी सुंदर दिनचर्या में आप कैसे करते हैं, और कुछ ना कुछ अच्छा ही करते होंगे, और उसको अगर आप सब भक्त वैष्णव तक पहुंचाएं। जी, अभी मैं लॉकडाउन में एक तो अपनी सेवा तो है ही है श्रीलाल जी की। तो सुबह उठते ही सबसे पहले तो उनका स्नान श्रृंगार और वो सब तो क्रम अपना बना ही रहता है। बाकी उससे भी ज्यादा महाराज जी एक जो कथा वक्ता का जो फ्रेम एक लगा रहता है, उससे थोड़ा सा बाहर उभर के आए हैं। और उससे उभर के दीदी के बच्चे भी सब यहीं बेचारे लॉकडाउन में रह गए। उनके साथ में बहुत बढ़िया। खेल कूद करना, कभी मतलब जितने भी गेम्स वो खेलते हैं और जो बचपन में हम खेलते थे, वो सारे गेम्स वापस लौट लौट के आए हैं। तो बचपन की जितनी भी यादें थी
सब ताज़ा होती जा रही हैं धीरे धीरे। और स्वाध्याय अध्ययन का क्रम भी कभी कभी बन जाता है, विशेष रूप से तो भी वाणी को तो विराम दे रहे हैं, थोड़ा श्रवण इंद्रियों को कष्ट दे रहे हैं, ताकि हमारे पूज्य पुंडरीक जी महाराज, देवी चित्रलेखा जी, पूज्य पिताजी, आप श्री के जो प्रवचनामृत आप लोग रोज सब लोगों को कराते हैं, उनको श्रवण करके थोड़ा सा आनंद ले रहे हैं। क्योंकि बोलने में तो वही बोलेंगे जो हमको आता है, सुनने में वो भी मिल जाता है जो हमें पता भी नहीं है। सही बात है। तो उसका भी विशेष एक आनंद ले रहे हैं। बाकी कोई ऐसा विशेष तो नहीं है, बस ये है कि जो अपने बचपन में जितनी क्रियाएं थी, जो जो कथाओं के बाद में एक प्रकार से स्तब्ध जैसी हो गई, वो दोबारा सब शुरू हो गई है। वो सब खेलना कूदना सब बिल्कुल चल रहा है। सही बात है, बिल्कुल आनंद ले रहे सभी। महाराज जी जुड़े, आपकी आवाज हमारी आ रही है? हाँ, मैं ठाकुर जी की आवाज सुन पाया, देवी जी आपकी भी आ रही है, पर हमारे इंद्रेश भैया आप उनके पास नहीं, मुझे आपकी आवाज आ रही है, मैं इंद्रेश जी की आवाज नहीं सुन पाया। महाराज जी अगर आप एक बार बंद करके फिर से चलाएंगे तो शायद आ जाएगा। उनको मेरी आवाज भी नहीं आ रही है। अच्छा, हाँ देवी जी आप अपना क्रम बताओ ना अभी। हाँ देवी जी। महाराज जी क्रम बस यही है कि सबसे पहले तो आपसे थोड़ा आपके दिनचर्या का विषय हो गया, थोड़ा जानना पहचाना हो गया। अब बस सिर्फ आप जो हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं उसका यही कारण है कि बहुत लोग घर बैठे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को बड़ा, कुछ लोग कहते होंगे हम बड़े बोर हो रहे हैं, हमारे पास कोई विषय नहीं है करने का। लेकिन आप जैसे संत महापुरुषों के माध्यम से उन तक एक अच्छा संदेश पहुंचाना है। सबसे पहले तो हमने जो इसको टैगलाइन दी है वो यही है कि एक मैसेज जाए युवाओं का युवाओं के लिए। तो सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहती हूँ, आप हम सब में सबसे आयु में बड़े हैं, तो आपके हिसाब से आज के समय में इस लॉकडाउन में युवाओं को सबसे अच्छा उपयोग समय का कैसे करना चाहिए? और ऐसा नहीं कि हाँ बस हम टाइम पास ही कर रहे हैं, सुबह शाम बस कुछ देख लेते हैं, खाते पीते सो जाते हैं। तो आपके हिसाब से उन युवाओं को आप क्या संदेश जो भी देना चाहे? अभी अनुज आचार्य इंद्रेश उपाध्याय जी ने बताया, जैसे उन्होंने वक्ताओं के जीवन के बारे में बताया कि हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है हमारे पूर्वाचार्यों को सुनने का। हाँ जी। निश्चित रूप से पूज्य पिताजी का भी जिक्र उन्होंने किया, और पूज्य श्री कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर जी महाराज ने ब्रज का ही नहीं पूरे भारतवर्ष का गौरव बढ़ाया। और सबसे अच्छी बात ये रही है कि जितना स्नेह है वो हमारे अनुज इंद्रेश जी को करते हैं, उतना ही स्नेह पुत्रवत हम सबको भी उनका प्राप्त होता है। तो हम सब के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि हमारे पूर्वाचार्यों को सुनने का। आज YouTube के माध्यम से उनकी बहुत सारी कथाएं 20-20 साल पुरानी कथाएं हैं। तो जो युवा धर्म में और अध्यात्म में रुचि रखते हैं, तो उनको तो मैं आग्रह ये करूंगा, आपके पास एक बहुत अच्छा अवसर है। भारत के हमारे सारे प्रख्यात ऐसे कथावाचक जिन्होंने अपने आचरण से संपूर्ण भारतवर्ष को और विश्व को एक दिशा दी है, ऐसे महापुरुषों के मुख से निकले हुए निश्चित जो वचन हैं, आप उन सब का लाभ उठाएं जी। और जिस क्षेत्र में भी जी आपकी रुचि है, आप कला में हैं, आप संगीत में हैं, हमारे इंद्रेश जी का संगीत के प्रति विशेष लगाव है और मैं कई बार सुनता भी रहता हूँ। और अभी जब हम बात कर रहे थे तो बात करते करते भी मेरे मुंह से राधा रमन जी का वो भाव निकल रहा था। तो मुझे छोटे भाई बोल रहे थे कि भैया, तो वो कला में किसी की रुचि है, संगीत में रुचि है, साहित्य में रुचि है, या जीवन के किसी अलग अलग क्षेत्र में भी है जी। तो हम सब के लिए ये स्वाध्याय का चिंतन का एक समय है। बहुत सारे युवा माता पिता को, पत्नी को, बच्चों को, परिवारों को समय नहीं दे पा रहे थे। हम खुद के जीवन को भी देखें तो प्राय कथाओं में व्यस्तता रहती है। हम लोग विदेश चले जाएं तो 1-1, 2-2, 3-3 महीने के लिए हम लोग विदेश कथा के लिए चले जाते हैं। तो ये एक अवसर भी है कि हम बच्चों के साथ समय व्यतीत करें, अपने बचपन को जिएं। ये जो 1-1.5 महीने का समय रहा,
जीवन इस प्रकार का हो गया था कि दौड़े जा रहे हैं सब युवा, तो आपके पास एक समय है रिश्तों को सहेजने का, अपनों से बात करने का, बिल्कुल। और स्वयं की जो रुचि है उसे अध्ययन में लगाने का। ये मैं आग्रह करूंगा सबसे। ये बहुत अच्छा संदेश है, बिल्कुल महाराज जी। युवाओं को कहते ना कि अपने उम्र के लोगों को जब वो कुछ अच्छा करते देखते हैं तो उनको प्रेरणा मिलती है उस चीज को करने की, कि ये जब कर सकते तो हम क्यों नहीं। तो महाराज जी ने जैसे भी बात करी, हमारे पूज्य इंद्रेश जी बड़ा सुंदर गाते हैं, संगीत में रुचि रखते हैं। तो आशा तो है, अभी कल भी राधा रमन जयंती पर आपका बड़ा सुंदर एक भाव आपने प्रस्तुत किया था। तो आप अपने उम्र के, हम उम्र के लोगों को किस तरह से समय का सदुपयोग हो सकता है, उसके विषय में आप थोड़ा सा बताने का प्रयास करें। जी, अभी बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि अपने पूर्वाचार्यों को श्रवण करना चाहिए, जो हम लोग नहीं कर पाते हैं। हम सब लोगों की एक व्यस्तता के कारण जो श्रवण की जो एक विधा है वो एक प्रकार से पॉज मोड पर रहती है। हम लोग पढ़ते हैं और केवल कथा में ही, ज्यादातर प्रवचन में ही समय अपना व्यतीत करते हैं, लेकिन जो श्रवण की जो हमारी विधा है वो एक प्रकार से पॉज मोड पर रहती है, वो अभी एक्टिवेट हो सकती है। लेकिन ये संदेश हम व्यासों के लिए है, लेकिन युवाओं के लिए यदि कहा जाए तो दुनिया में सबसे बड़ा जो सत्कर्म, सबसे बड़ा जो सत्कर्म है वो यही है कि अपने दुर्गुणों को पहचाने। हम सबके अंदर सद्गुण तो है ही है, लेकिन हमारे भीतर दुर्गुण भी होते हैं और वो हमको ही पता है कि हमारे अंदर कितने दुर्गुण व्याप्त हैं, और उनको सुधारने के लिए हम हमेशा ये सोचते रह जाते हैं कि कभी समय नहीं मिलता। और इस समय भगवान ने हमको खूब समय दिया है कि भाई तुम सब, अब कोई काम है नहीं, आज फोन किसी, हाँ कोई फोन करके यदि पूछ ले कि भैया इंद्रेश जी क्या कर रहे हो, तो फिर ऐसा लगता है कि भाई अब ये तो ऐसा प्रश्न करना ही नहीं चाहिए लॉकडाउन में, क्योंकि कौन क्या करेगा, सब खाली बैठे हैं घरों पर, कोई कुछ कर नहीं रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि आज के युवाओं को टाइम मिला है अपने अपने कुछ कुछ जो आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। कोई आदत हमारी ऐसी है जिनसे लोग हमसे दूर जा रहे हैं, जिनसे हमारे संबंध, हमारे रिलेशंस, हमारे परिवारी जन, हमारे फ्रेंड्स, हमारे सर्कल के लोग हमसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। हम सारे उन दुर्गुणों को सुधारने का प्रयास करें, तो ये बहुत अच्छा समय मिला है, और उसके लिए सब प्रयास कर ही रहे हैं। हमारे पुंडरीक जी महाराज, देवी चित्रलेखा जी, और आप भी, आप सब लोग अपने अपने घरों से बैठ करके युवाओं के लिए क्या नहीं कर रहे हैं। आप किसके लिए कर रहे हैं? सब युवाओं के लिए कर रहे हैं। तो युवा बस उनको सुने, और जो वो जानता है कि मेरे अंदर कितने अवगुण हैं, खूब समय है, 12-12 घंटे का समय मिल रहा है, अपने एक एक अवगुण पर वर्कआउट करना शुरू करे। अपने अंदर से जो भी उसकी चीजें जिनको वो करेक्ट कर सकता है उनको करने का प्रयास करे। और उसमें यदि उसको लगता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम खुद में केवल गुणों का ही दर्शन करते हैं, अवगुण देख नहीं पाते हैं। तो उसके लिए ये करें कि जो आपके सबसे समीप रहता हो उसको एक कागज कॉपी दें और उसको बोल रहे भाई तू एक काम कर, इसमें तेरे को जितने मेरे अवगुण दिखते हैं ना वो सारे लिख करके दे दो, और वो आपके पास में आ जाएगा। बस उसके बाद ये है कि बस उसके बाल पकड़ के पीटने मत लग जाना, बस उससे शांति से, भाई हाँ चल ये सारे अवगुण मेरे हैं, तो एक एक टाइम हम लोग इस पर निकालेंगे, इस पर थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे। तो मेरी नजर में लॉकडाउन में बाहरी कुछ बदलाव तो देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि सब कुछ स्तब्ध है। रोड्स हो चाहे एयरपोर्ट्स हो, कई बार हम लोग विदेश जाते हैं, लौट के आते हैं तो दिल्ली एयरपोर्ट भी कभी कभी बदला बदला सा लगता है कि कुछ चेंज हो गया है। लेकिन इस बार कुछ बदलने वाला नहीं है, पूरी दुनिया रुक चुकी है। बदल सकते हैं तो बस इंसान बदल सकते हैं। जैसे कि हमारे संजीव ठाकुर जी महाराज कल तक तो ऐसे ही लग रहे कोई वल्लभाचार्य जी के कोई पुरोहित बढ़िया, तो ये तो एक शारीरिक बदलाव तो है ही है। लेकिन बस ये कि हम दोबारा अपने स्कूल्स में जाएं, कॉलेजेस में जाएं, अपने परिवार के किसी प्रोग्राम्स में दोबारा अटेंडेंस अपनी जब करवा में, तो सब कहें कि भाई लॉकडाउन के बाद कुछ चेंजेस तुम में दिख रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस हमको दिखाई दे रहे हैं। तो वो मेरे ख्याल से इस लॉकडाउन का सबसे बड़ा एक सक्सेस होगा हमारे लिए कि हाँ हमने कुछ किया।
बिल्कुल एकदम सही बात कही है महाराज जी आपने कि बढ़िया अपने अवगुण लिखो, पहले नोट करो खुद ही, क्योंकि हमसे बढ़िया हमारे अवगुण कौन जान सकता है, हाँ, फिर और उस पे दूसरों से भी पूछ आगे लो कि भाई तुमको कार्य क्या क्या करते हैं। लगते हैं, मेरे अंदर अवगुण क्या क्या लगते हैं, तो उन सही सब बात पर थोड़ा वर्कआउट कर जी सकते जी जी। हैं, इस तरीके से कुछ हो सकता है। हाँ बहुत महाराज जी शायद हमारे साथ जुड़ गए महाराज जी, आवाज आ रही है अब? हाँ, मैं तो वैसे ही पहले की शिक्षा दे रहा था, बल्कि वैसे हाँ जी हाँ जी, हमारे आ गई आ हमारे गई। गोस्वामी जी इतनी दूर पहुंचे हैं, तो अभी पंजाब में है ना, तो वृंदावन से आवाज पहुंचने में थोड़ा विलम्ब लग रहा है। तो टाइम लग रहा है। जुड़ा ही रहा था, बल्कि आवाज महाराज जी आपकी आवाज अब आ रही है एकदम। तो आप भी अगर थोड़ा सा विषय हमारा जो हमने रखा है कि थोड़ा आज के युवाओं को मार्गदर्शन मिले, कैसे सही उपयोग करें, क्या क्या करना चाहिए उनको इस समय का उपयोग करके, तो आप भी थोड़ा अपने सबसे विचार। पहले काबिलियत करूंगा इस प्रयत्न के लिए कि कर ऐसे समाज के मार्गदर्शन करने वाले सभी ये बुद्धिजीवी और इस प्रकार के शरीर और आयु से जो मिला है और परंपरा और बुद्धि से समाज को उनको एक मार्गदर्शित समझता है। ऐसे सभी लोग मेरे आदरणीय ठाकुर जी, जो भी प्रेम देवी जी, सभी लोग साथ आए हैं। जब सब साथ मिलेंगे तो सबका साथ तो सबका आध्यात्मिक थोड़ी आवाज विकास कम आ रही है ना। दोनों चीज सबसे श्रेष्ठ है। तो मैं सबसे पहली बात तो यही करूंगा कि प्रारंभ में इंद्रेश भैया बोले थे, मैं सुन नहीं पा रहा था। तो समय का तो बहुत जी सुंदर योग इन दिनों ठाकुर जी कृपा लाइव। करके कर। और खूब इस समय आनंद है, परिवार के साथ, परिकर के साथ, मेरी दोनों लड़कियों के साथ मैं रोज खेलता हूँ। भैया ने बोला महाराज कि जी मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही है। थोड़ी आवाज आपकी आवाज कम आ रही है भगवान, थोड़ी सी। नहीं, मुझे थोड़ी सी कम है। आपकी ही आ रही है बस, बाकी देवी जी की और गोस्वामी जी की आवाज नहीं आ पा रही है। ओके, इस वजह से तो नहीं कि हमारा आपका घर 1 किलोमीटर के दायरे में ही है। ना ना, ये तो कोई बात नहीं है। चलो, मैं एक बार दोबारा डिस्कनेक्ट करके दोबारा से आता हूँ नहीं एक बार। आपकी आवाज तो आ रही है, पंडित जी महाराज की थोड़ी सी आवाज मुझे कम आ रही है। आपकी हाँ आ मैं रही है मुझे आवाज? हाँ, पुंडरीक जी की बिल्कुल ही नहीं आ रही। मैं दोबारा आता हूँ एक बार। जी जी आप आइए। हाँ महाराज जी आप कुछ बोल रहे थे। आपको, हम सबको, आप दोनों को हमारी आवाज आ रही है? अब आ रही है, आ अब रही आ है आ रही रही है। है अब आ रही है। अब हाँ, अच्छी आ तो रही है। मैं यही निवेदन कर रहा था कि खूब, मैं ठाकुर जी बोल रहे जी थे को भोजन करो, भजन करो। मैं दो चीज सावधान कर रहा हूँ बस इन दिनों, कि एक तो भजन हाँ न जी। बढ़े, भजन बढ़े। वाह वाह। सही बात है। बढ़े, भजन घटे और भजन बढ़े। यही वाह दोनों जी, सबसे बहुत बड़ा सुंदर। है। अध्ययन खूब आनंद से चल रहा है, बड़ी व्यस्तता है। मैं सब कहूँ तो शायद मैं 25-30 वर्ष की जीवन में इतना व्यस्त नहीं हुआ जितना इस लॉकडाउन के पीरियड में व्यस्त। और वाह वाह और बहुत अच्छा। सारी तो व्यस्तता क्या थी, सब ठीक है, कथा कर ली। कथा करना एक स्वाभाविक बात है, बोलना है, पर इस समय जी आत्मचिंतन और अध्ययन और बहुत सारी चीजें, एक चिंतन, एक 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 पॉज व्यक्ति को लाइफ में चाहिए होता है। तो एक पॉज के द्वारा एक प्रकार से अंदर का बहुत कुछ परिवर्तन करने का इन दिनों अवकाश मिल रहा है। दूसरी बात जो आपने ये इसका इस संवाद का शीर्षक रखा है कि मैसेज फॉर द यूथ, बाय द यूथ, वो बड़ा सराहनीय है। जी और समाज के बुद्धिजीवी लोग, इस बात, आयु से हम आप सब कम हैं, पर भारत ज्ञान जी वृद्धों को बड़ा मानता है और इस दृष्टि से हम सबको मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करता है। सबसे पहले तो उन दर्शकों को और प्रेमी जनों को मैं प्रणाम करता हूँ। ये आप सब है जो हम सबों को चढ़ा के रखता, नहीं तो हम सब अत्यंत सामान्य व्यक्ति हैं। और ऐसी परिस्थिति में जी मैं तो एक ही बात कहूंगा, युवाओं के लिए मैं एक ही बात शुरू से कहता कि जो भी लॉकडाउन का पीरियड है,
आगे रहा पीछे रहा, आगे और बढ़े, जो भी हो, बट जो आपको करना हो आप करिए। आप अपनी लाइफ को जानते हो। अभी इंद्रेश भैया कह रहे थे अपनी गलतियों का अवलोकन करिए। सबसे बड़ा यही है कि हम अपनी भूलों को पहचान लें। और सबसे बड़ा तो ये है कि हर व्यक्ति जानता है जी कि उसके जीवन में क्या क्या उसने भूल कर रखी है, जैसे अभी इंद्रेश भैया कह रहे थे। तो मैं तो एक ही लाइन कहूंगा, जो आपको करना हो करिए। जो जो जिस जिस चीज को करने में आपके पास व्यस्तता का बहाना था कि मैं व्यस्त हूँ, मैं ये न कर सका, मैं व्यस्त हूँ, मैं वो न कर सका, मैं व्यस्त हूँ, मैं वाह, न पढ़ सका, मैं व्यस्त हूँ, मैं भजन नहीं कर सका, मैं व्यस्त हूँ, मैं कथा नहीं सुन सका, मैं व्यस्त हूँ, मैं ये नहीं कर सका। जो जिस चीज पर आपके पास आपके व्यस्त होने का एक्सक्यूज था, वो सब करिए। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब ये लॉकडाउन खुले तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी चिड़ियाघर से बंद पशु को बाहर निकाल। ऐसा लगना चाहिए कोई हिमालय की गुफाओं में बैठा हुआ कोई साधक निकल के आया है। बहुत सुंदर। वाह बहुत अच्छा। कोई हम जू तो से कर ही रहे हैं। कोई जू से रिलीज एनिमल नहीं है, बल्कि ऐसा लगना चाहिए कि कोई एक अवेकन एनलाइटन, कोई जागरूक और समझदार जुड़ा व्यक्ति बाहर है। और एक और बड़ी बात जो मैं युवाओं के प्रति कहना चाहूँ कि अब खुलने के बाद एक जी सबसे बड़ा नियम ये होना चाहिए कि प्रतिदिन प्रकृति के लिए कुछ करें। प्रकृति बहुत अनिवार्य है, जी प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण है। और ये प्रकृति, बड़े बड़े परमाणु बनाने में लगे हुए थे हम। एक अणु ने दुनिया के बड़े बड़े धनवान विद्वान, जो एक एक धारा में चली जा रही थी दुनिया, कि बस हम पहले स्कूल कर लें, फिर उसके बाद मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में चले जाएं, फिर कहीं जॉब कर लें, फिर एक गाड़ी खरीद लें, फिर एक घर बना लें, फिर उसके बाद फैमिली कर लें, फिर आगे बढ़ जाएं, 60 साल के बाद रिटायरमेंट लेके हम अपने पेंशन हो गए, और बस नो टेंशन, इट्स ऑल डन। एक बहुत सीवियर लाइफस्टाइल चेंज करने की बड़ी महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तुरंत लाइफस्टाइल परिवर्तन होना चाहिए, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्रकृति के लिए कुछ करें। क्योंकि मैं सच बात कहूं तो ये जनता क्वारंटीन नहीं है, बल्कि प्रकृति ने अपने आप को क्वारंटीन किया। हम्म, आज से 40-50 साल पहले तक सही भी बात। कम से कम, जब साल में 2 नवरात्रि आती थी 9 9 दिन की, उन दिनों कम से कम ये होता था कि व्यक्ति न तो व्यापार करता था, न कोई अभोज्य का पदार्थ सेवन करता था, पूरा आदि मांग। ये तो अभी भी बड़े से बड़े ऐसे जो साल भर कुछ नहीं छोड़ते, वो भी नवरात्रि में अपने आप को संयमित रखते हैं। व्यापार तो एक प्रकार से वो 18 20 दिन वर्ष के ऐसे होते थे जहां प्रकृति को रिवाइव करने का और ब्रीदिंग स्पेस मिलता था। तो आवश्यक है इस समय खुलने के बाद आप जिस चीज में अपने आप को व्यक्त करने का बहाना लगाते थे, वो सब कर लीजिए। पूरी दुनिया में, अमेरिका में डिवोर्स रेट बहुत बढ़ गई, मैंने सुना। पति पत्नियों को साथ में रहने की आदत ही नहीं है, वो एक दूसरे का सिर फूटने में लग रहे हैं। वहां वहां की सारी दुनिया ही पैसा था, ऑफिस था, बात ही खत्म हो गई। पर ये भारत ऐसा है जिसके पास एक अध्यात्म, ऐसा अध्यात्मवाद है जो इसके बाद भी, ऐसी परिस्थिति में भी हम आप लोग स्क्रीन पर बैठकर हंस रहे हैं, केवल इस देश की मट्टी कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ मेरे पिताजी कहते थे दुनिया के पास बाहर का बहुत कुछ है और भारत के पास भीतर का कुछ है। वो उसे पहचान ले तो वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। पूरी दुनिया, वाह, आज हमारे यहाँ मर जाता था तो 13 दिन तक सूतक माना जाता था। इन दिनों वो क्वारंटीन किया जा रहा है 14 दिन के लिए। 14 उन दिन का। सूतक को छुआ जाता था, न कहीं बाहर जाए। तो ये जो विशुद्ध भारतीय परंपरा है, इतने समय से जो चलती, जी तो जैसे यहाँ पैदा होने वाला टाइगर इंडियन टाइगर है, यहाँ पैदा होने वाला स्नेक इंडियन स्नेक है, यहाँ पैदा होने वाला पेड़ भी इंडियन ट्री है, तो यहाँ पैदा होने वाला इंसान भी भारतीयता के मूल्यों से ओतप्रोत होना चाहिए। वाह, जी सही बात।
भाई अब जी इन बहुत बढ़िया संदेश आपने दिया है। हाँ, और सब हम लोग हंस रहे थे, हम सुन ही नहीं पाए, वंचित रहे थे। अभी महाराज जी हमको राधे राधे भी आया है। अभी हमें देख रहे हैं, आप सब जानते हैं, आप सबके प्रिय है हमारे आस्था के प्रमोद जोशी जी। तो उनको भी राधे राधे हम सब की ओर से, वो भी जुड़े हुए हैं राधे राधे। लाइव से। वाह, आपकी खूब आस्था महाराज समझ। जी अभी आपने प्रकृति अभी आपने प्रकृति की बात की, नेचर की। तो जैसा हमारे आप सब लोग, महाराज जी आप भी गौशाला का एक संचालन करते हैं, पूज्य इंद्रेश जी और हम पूज्य बड़े महाराज जी के द्वारा भी खूब गौ सेवा होती है, और हमारे संजीव ठाकुर जी भी हॉस्पिटल का पूरा संचालन करते हैं। और ठाकुर जी की कृपा से मुझे भी थोड़ी बहुत सेवा का अवसर मिल गया है। तो मुझे ऐसा लगता है जब ये कोरोना का जो विषय था तब तक भारत में भी नहीं आया था। मैं उस समय विलायत में थी, मतलब बर्मा में थी। तो वहां से जब ये विषय उठा ही कि कोरोना नाम का कोई वायरस आया है, तो मुझे पहली चीज जो दिमाग में सबसे पहले आई, क्योंकि हम जानते हैं, सब बोल रहे थे कि किसी चमगादड़ को खाने से हुआ, कोई कुछ बोल रहा था। तो एक विषय जो बहुत जरूरी मुझे लगता है आज के समय में युवाओं को, यूथ को जो देना है, वो है जो मान के प्रति बढ़ रहे हैं। आप अपने स्टेटस मांसाहार की ओर बढ़ता जा रहा है। नॉन वेज जो है वो हमारे देश में ही नहीं, विश्व में तो था ही, पर भारत जैसे देश में नॉन वेज बढ़ गया, बीफ आना शुरू हो गया। ये जो प्रकृति को हम मार रहे हैं, प्रकृति के पशुओं को मार रहे हैं, इसके प्रति अगर आप थोड़ा प्रकाश डालें तो। पूज्य शायद इंद्रेश जी जुड़ गए हमसे दोबारा, तो उनसे भी भव्य जी भी हैं, भव्य जी भी राधे राधे बोल रहे हैं। तो आप सबके प्रिय, हम सबके प्रिय। बिल्कुल। तो पूज्य इंद्रेश जी अगर आप थोड़ा अपना भाव उस विषय पर रखें तो। मांसाहार तो सदैव से ही मानवीय भोजन तो है नहीं है, लेकिन बस अपनी रस इंद्रिय को सुख प्रदान करने के लिए लोग किसी भी जीव को मार करके खा जाते हैं, और उसका दुष्परिणाम देखने में सबको मिल ही रहा है। मनु महाराज ने इस बात की पुष्टि की थी कि जितने भी जीव जंतु अपनी जिह्वा से जल पीते हैं वही केवल मांसाहार कर सकते हैं, बाकी अपने ओष्ठ से जल पीने वाले लोगों के लिए मांसाहार है ही नहीं। तो जितने भी होठ से जल पीने वाले जीव हैं, चाहे उनमें गाय हो, चाहे उनमें जिराफ हो, जेब्रा हो, और जितने भी शाकाहारी जीव हैं, वे लोग सब अपने होठ से ही पानी पीते हैं। लेकिन आप कभी कुत्ते को देखें, डिस्कवरी चैनल पर लॉयन को देखें, टाइगर को देखें, ये सब लोग अपनी जीभ निकाल के पानी पीते हैं। मानव सदैव अपने होठ से ही पानी पीता है। दूसरी बात, मानव की पाचन क्रिया में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो किसी के मांस को पका सके और उसको उसके योग्य बना सके। लेकिन फिर भी पता नहीं हमारे कौन से ऐसे दुर्गुण, और आज के युवाओं में ना जाने कौन सा ऐसा भाव उत्पन्न हुआ है जिसकी वजह से ये मांसाहार का भोजन पुनः सब लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। लेकिन अभी लॉकडाउन की स्थिति में लगभग लोग शाकाहारी होते जा रहे हैं, लोग शाकाहार को अपना रहे हैं, लोग मांसाहार छोड़ रहे हैं, और मांसाहार छोड़ दिया है इसीलिए अपने अपने घरों में टिक पा रहे हैं, सबके मन एक दूसरे के मन से मिल पा रहे हैं। नहीं तो मांसाहार खाने के बाद में तो राक्षस प्रवृत्ति अपने आप मन में उत्पन्न हो जाती है। लोग मांसाहार खाने के बाद में बाहर जाकर के एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे के प्रति बैर का भाव, एक दूसरे के प्रति हिंसा का भाव, ये सारे भाव हमारे भीतर कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं? ये सब दूषित भोजन खाने से होते हैं, और दूषितों में सबसे बड़ा मांसाहारी है। और आज लोग यदि मांसाहार छोड़ करके बैठे हैं इसीलिए अपने अपने घरों में सुखी हैं, अपने अपने घरों में रह पा रहे हैं। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा होवे मन वैसे होवे विचार, जैसे होवे विचार वैसा होवे कर्म, जैसा होवे कर्म वैसी होवे गति।
तो ये बात आज के मानव को समझनी चाहिए कि मांसाहार, किसी भी जीव को जीवन देने का अधिकार यदि हमारे पास नहीं है तो उसकी मृत्यु करने का अधिकार भी हमारा नहीं है। बिल्कुल। यदि हम किसी को जीवन नहीं दे सकते, किसी को आवास प्रवास की सुविधाएं नहीं दे सकते, किसी को भोजन प्रसाद नहीं दे सकते, बल्कि उल्टा ऊपर से उसकी हम वध कर दें, उसको मारें अपने लिए खाके पकाकर खाने के लिए, तो ये तो और उसी बदले में सारे दूषित कर्मी तो पड़ ही गए, लेकिन उनकी वजह से हम लोगों को भी ये देखना तो पड़ ही रहा है। तो अभी मानव को ये समझना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद लॉकडाउन के बाद में बहुत अधिक तक भारत में तो लगभग पूरा ही, लेकिन कई लोग अब मांसाहार को छोड़ेंगे और सब शाकाहारी बनेंगे। और ये सभी जितने भी यूथ सुन रहे हैं उन लोगों को बिल्कुल इस पर विचार करना चाहिए कि हम लोग अभी जिस प्रकार का भोजन पान इस वक्त हमारा है, उससे हम लोग वास्तव में अपने घरों में बड़े सुख से जी रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अन्न से जो इफेक्ट पड़ता है वो हमारी मानसिकता पर पड़ता है, हमारे थॉट्स पर पड़ता है। बिल्कुल। और जैसा कि अभी पुंडरीक जी महाराज कह रहे थे, विदेश में लोग एक दूसरे के संग रहना पसंद नहीं करते। अमेरिका में एक घर में लोग ज्यादा देर तक रह नहीं सकते, एक विवाह संबंध में भी ज्यादा देर तक संबंधी रह नहीं सकते। इसका सबसे बड़ा कारण ही यही है कि वहां के लोगों का भोजन और वहां के लोगों का खान पान वो अशुद्ध है। इस प्रकार से वो अपने मन को किसी मानवीय मन से जोड़ने में इतने समर्थवान नहीं हो पाती। तो मेरा भाव तो यही है कि एक अपनी मानसिकता सुधारने के लिए हमेशा पॉजिटिव सकारात्मक विचार के लिए मानव का भोजन है ही नहीं तो उसको लेना भी नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, कहते हैं आहार शुद्धि सत्व शुद्ध हो, तो वही है। बहुत आज का मुख्य विषय मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जितना प्रकृति बचेगी उतना कल्याण होगा। अभी भव्य जी का एक प्रश्न आया है, वो मैं पूज्य पुंडरीक जी से पूछूंगी। उससे पहले पूज्य संजीव जी को, भैया को मेरी प्रार्थना है कि आप भी थोड़ा मांसाहार के विषय में और गौ माता के विषय में, क्योंकि आप स्वयं एक बहुत बड़े गो भक्त हैं, इतना कुछ अच्छा कह रहे गौ हैं सेवा लेकिन कर उनकी रहे हैं। आवाज नहीं आ पा रही है। अभी हमारे श्री पुंडरीक जी महाराज ने एक बहुत अच्छी बात कही भारत के बारे में। मुझे एक कवि की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आवाज आ रही है महाराज जी। जहां कहीं भी जीवन की सच्चाई है, जहां कहीं भी नई रोशनी छाई है, दुनिया बेशक धर्म कहे, भारत की ही परछाई है। हमारे पूज्य पुंडरीक कृष्ण जी महाराज के पूज्य दादाजी, जो हमारे ब्रज के ही नहीं हमारी पूरी सनातन परंपरा के गौरव थे, तो हम लोगों का ये सौभाग्य रहा कि हम ये बात कह सकते हैं कि उनके दर्शन और उनके वचनामृत का हम लोगों को लाभ मिला। पूज्य दादाजी महाराज एक वचन कहा करते थे, मैंने उनके एक बार प्रवचन में सुना था कि सारी दुनिया, सारा विश्व अगर एक परिवार है तो भारत उस परिवार का मंदिर है। पुंडरीक जी ऐसा बोलते थे दादाजी? बिल्कुल बिल्कुल पिताजी बोलते थे पिताजी कि भारत उस परिवार का मंदिर है। और वास्तव में ही हम लोग भगवान श्री राम के, भगवान श्री कृष्ण के, हम लोग भगवान शंकराचार्य और हम छत्रपति महाराज शिवाजी, हम लोग उनकी संतानें हैं। हमारी जो जीन्स है वो जीन्स ही ऐसी है जिसके भीतर सत्य है, तप है, दया है, करुणा है। अभी आपने देखा जब रामायण का प्रसारण दोबारा से हुआ, कितने भी 21वीं सदी आ गई, कितने भी हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में पहुंच गए, दुनिया बदल गई, आज भी राम कथा और रामायण कितनी प्रासंगिक है। रामायण की टीआरपी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हम लोग आज भी, जिस समय भगवान राम का वनवास हुआ, रामायण का टीवी पर समापन हुआ, जिस समय माता सीता पृथ्वी में लीन होती हैं, कितने सारे घर ऐसे थे जहां लगातार अश्रु बहते जा रहे थे। तो मैं तो कई बार विचार करता हूं कि जब संस्कार की बात हमारे श्रद्धेय पुंडरीक जी महाराज और छोटे भाई
आचार्य इंद्रेशी ने कही अभी, दुनिया का पहला ऐसा उदाहरण राम कथा में जिसमें पिता पुत्र को कह रहा है कि तू मेरे खिलाफ विद्रोह कर दे। पिता महाराज दशरथ ने श्री रामचंद्र जी महाराज को कहा कि मेरे खिलाफ विद्रोह कर दो, तू सत्ता स्वीकार कर ले, मेरा वचन अगर मिथ्या हो भी जाए तो भी कोई समस्या नहीं, पर तू वन में ना जा। दुनिया के पहले ऐसे पुत्र जिस पुत्र ने कहा कि मैं आपके वचन की रक्षा के लिए वन में जाऊंगा। तो एक पिता पुत्र के संबंध क्या हैं, हम राम कथा हमें सिखाती है। एक माता और पुत्र के संबंध क्या हैं, हम लोग श्रीमद् भागवत में माता देवहूति और भगवान कपिल के संवाद को बोलते ही हैं। तो हमें ये गर्व है कि हम लोग भारत भूमि में जन्म हम सब ने लिया है, और इस बात पे भी हमें गर्व है कि हम सनातन हिंदू परंपरा में जन्म लेकर आए हैं। और सारी दुनिया को कैसे जीवन जीना है, कैसे, ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है, ये अभिमान नहीं है, ये हमारा स्वाभिमान है। एक ऐसी जीवन शैली जिसमें चींटी से लेकर हाथी तक सबके कल्याण की बात कही गई। कौन सी ऐसी परंपरा है जो नदी में जाकर मछलियों को आटे की गोली डाले? कौन सी ऐसी परंपरा है जो छत पर जाकर पक्षियों को दाना डाले? कौन सी ऐसी परंपरा है जो गाय के भीतर माता का दर्शन करे, गाय के भीतर ईश्वर का दर्शन करे? तो हम लोग ऐसी परंपरा के संवाहक हैं, ऐसी परंपरा के पोषक हैं जिसने संपूर्ण विश्व को जीना सिखाया है। और निश्चित रूप से मेरा मानना यह है कि कितनी भी दुनिया बदल जाए, भारत हमेशा विश्व गुरु रहा है, रहेगा। और आज भी जब सारी दुनिया इस कोरोना का वैक्सीन खोजने में लगी है, मेरे दिल से तो यही आवाज आ रही है कि इसमें भी सफलता भारत को ही प्राप्त होगी। वाह, आप देखें ऐसे समय में जब लॉकडाउन में कितने सारे मजदूर प्रभावित हुए, आपको कितनी सुखद खबरें दिख रही हैं। हम लोगों के भीतर ये भावना रही है कि अगर 1 रुपया हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति कमाता है तो हमें ये सिखाया कि जो इकट्ठा कर रहे हैं वो विषाद है, जो बांट रहे हैं वो प्रसाद है। तो त्याग हमारी परंपरा है, हम दिए बिना तो रह नहीं सकते। कौन सी ऐसी परंपरा होगी जो भगवान सूर्य को जल दे रही है, जो गायत्री उपासना कर रही है? तो हमारे तो 365 दिन एक उत्सव की तरह व्यतीत होते हैं। तो हम लोगों ने तो आज के भारत की जो युवा पीढ़ी है, निश्चित रूप से बीच में एक दौर ऐसा आता है जब पश्चिम का प्रभाव दिखाई पड़ता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है। और आज के समय में इतने सारे हमारे युवा कथाकार जिनको हजारों हजारों लाखों लोग सुनते हैं, और केवल सुनते ही नहीं, उनको मानते भी हैं। तो धर्म क्षेत्र में भी एक बड़ी क्रांति आई है, एक सही राह दिखाने की आवश्यकता है। इस लॉकडाउन में सही बात है हमारी, बहुत सारी बातें हमारे पंडित जी महाराज ने अभी कही चिंतन और मनन के लिए। हमारे इंद्रेशी ने भी युवाओं से आग्रह किया, एक आग्रह मैं भी करूंगा कि पंडित जी ने कहा कि भजन बढ़े भजन ना बढ़े। लॉकडाउन में आपको घर से नहीं निकलना, लेकिन ध्यान रखना आपका पेट भी बाहर ना निकल जाए। लॉकडाउन में ये भी ध्यान रखें कि 1-2 महीना के बाद पता चले कि जीवन की इस आपाधापी में आपका पेट आपसे आगे निकल जाए। इस मध्य प्रदेश का भी ध्यान रखें। वो भी लॉकडाउन में तो ये भी समय है, वॉक करें, योग करें, आसन करें और संगीत की साधना करें। तो स्वयं को स्वस्थ रखना भी एक प्रकार की पूरी उपासना ही है। शरीर स्वस्थ है तो धर्म और अध्यात्म का पालन भी अच्छी तरीके जी। जी, तो महाराज जी का शायद थोड़ा सा कनेक्शन हट गया है। अभी मैं भव्य जी की बात कर रही थी, भव्य जी हमसे जुड़े हुए हैं, और अगर उनका प्रश्न नहीं पूछा तो थोड़ा सा हो सकता है नाराज भी हो जाए। तो उनका प्रश्न महाराज जी ये है कि लॉकडाउन के बाद
जो युवा वर्ग है, लॉकडाउन के बाद उनमें धार्मिकता बढ़ेगी या उनमें अधार्मिकता का प्रभाव ज्यादा होगा? तो ऐसा उनका प्रश्न है। तो पूज्य पुंडरीक जी महाराज जी से मेरी प्रार्थना है, आप अगर इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डालें। आपको मेरी आवाज आ रही है? आप तक हाँ, मुझे तो आपकी तो आ रही है, लेकिन देवी जी की शायद नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है महाराज जी आपको? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आप मुझे सुन पा रहे हैं सभी? जी जी, तो सबसे पहली बात है कि बहुत सुंदर बात भव्य भैया ने पूछी, अधार्मिकता बढ़ेगी कि धार्मिकता बढ़ेगी। सबसे पहले इसमें मैं छोटी सी एक बात ये कहूँ कि ये सबसे पहले समझना पड़ेगा कि धार्मिकता और अधार्मिकता की फर्क है। जी अगर धार्मिकता की विधिवत व्याख्या एक व्यक्ति समझ पाएगा तो ही वो इस बात पर निर्णय कर पाएगा कि धार्मिकता बढ़ेगी। अब पहले ये कि हर व्यक्ति धर्म से अपनी हिसाब से परिभाषित करे। भगवद गीता कहते हैं कि धर्म निधर्म संगत परक धर्म भयानक है। अपना ही धर्म जी को समझना है, लेकिन बाहर से नहीं। और दूसरे का धर्म भयानक है, दूसरे का धर्म अत्यंत क्रोधित है। हमारे यहाँ थोड़ी वृंदावन में थोड़ी लाइट चली गई थी, तो लाइट की वजह से मैं और इंद्रेश जी थोड़े डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ जी, आगे आगे वापस आ गए। जी, मेरी आवाज आ रही है भैया? हाँ, आ रही है अब आ रही है हमारे जी। तो मैं ये निवेदन करता था कि धार्मिकता और अधार्मिकता सबसे पहले ये समझनी पड़ी उम्र की बात है। जी किसी भी व्यक्ति में धार्मिकता का सबसे पहला जो बीजारोपण होता है उसका प्रारंभ होता है उसके संस्कार से। तो अभी लॉकडाउन में इसलिए मैं इसका नहीं कर सकता, पर मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि अगर इस समय लॉकडाउन के समय बिताया हुआ समय अगर धार्मिकता से भरा होगा तो निश्चित खुलने के बाद बड़ी होगी। और अगर आप अपना समय ज्यादा अधार्मिकता से बिता रहे होंगे तो अधार्मिकता आपके जीवन में बढ़ेगी। मेरे को पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, तो मैं एटीट्यूड रखूं और मैं अपनी अपेक्षा से आगे बढ़ूं तो निश्चित रूप से समाज में इसके बाद बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। क्योंकि मटीरियलिस्टिक डेवलपमेंट था वो सब अपनी चरम सीमा पर पहुंचने के बाद ठहर गया है। पूरी दुनिया मेडिटेशन इस समय विचार कर रही है उस पर, क्योंकि इसके अलावा कुछ और कर भी नहीं सकती। तो जब वो जी सकारात्मक वृत्तियों का अपने अंदर पोषण करे, सबके अंदर, मैं जब गीता के ऊपर प्रवचन कर रहा था तो बोला भगवान श्री कृष्ण बोले कि हर व्यक्ति के अंदर दोनों एक उसके अंदर डिवाइन क्वालिटीज भी हैं और डेमोनिक क्वालिटीज भी हैं। मतलब उसके भीतर भी है, उसके अंदर दानवत्व भी है। अब ये बात आपको देखनी है कि लॉकडाउन के पीरियड में आपने जिस पौधे का पोषण किया होगा वही पौधा, अगर आपने अपने दिव्यत्व का पोषण किया होगा तो आपसे धर्म का होगा। यूनिक क्वालिटीज को पोषित किया होगा तो आप में असुर का होगा। एक अंतर है। तो हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम लोग इन दिनों और पॉजिटिविटी और अवेयरनेस को, जैसा ये आज आपने किया, अच्छी बात है, इसको मैक्सिमम नंबर से इसको हम इस पॉजिटिविटी को प्रमोट करें और इसको पहुंचाएं तो हम लोग जी सफल हो। मेरा ऐसा दृढ़ विश्वास है कि एक 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 स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन भी समाज में प्रकट होगा या एटलीस्ट होना चाहिए, और अभी भी नहीं हुआ तो ये बहुत आश्चर्य। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है महाराज जी। बार बार सभी संत समाज में यही समझा रहा है कि ये एक प्रकार का ये हमें एक शिक्षा है
जो कोरोना कोई के आवाज रूप नहीं आ में रही हमारे दीदी पास जी। आई है। जी जी, महाराज जी की थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है आवाज, शायद उनके हेडफोन की वजह से। साउंड में कुछ प्रॉब्लम लग रही है मुझे अभी। तो मैं महाराज जी के वहां से थोड़ा सा हो रही है, लेकिन वो धीरे धीरे बीच में आती है, फिर थोड़ा हो जाती है। मैं पूज्य इंद्रेश जी को आ रही है ना मेरी आवाज? हाँ जी आ रही है। हाँ, तो महाराज जी आप ही थोड़ा सा विषय को और आगे बढ़ाइए। आप युवाओं की बात चल रही है, कोरोना की बात हो गई, लॉकडाउन हो गया, सब हो गया, पर आप भी जानते हैं, आप सब अच्छे अच्छे स्थानों पर युवाओं के बीच जाते हैं, देश में, बाहर की धरती पे। तो एक परेशानी जो आज के समय में बहुत ज्यादा युवाओं में बढ़ रही है, वो मुझे लगता है उनकी जो चिंता है, एंजाइटी है, डिप्रेशन का जो एक तनाव बढ़ता जा रहा है, तो उस तनाव के लिए मुझे लगता है संत समाज एक बहुत अच्छे सहयोगी हो सकते हैं। तो आप उसके विषय क्या शिक्षा देना चाहते हैं? तनाव के ऊपर अब तनाव एक ऐसी वस्तु है जो हम लोग स्वयं उसको अपने जीवन में बस पाल लेते हैं। वो होती नहीं है, लेकिन उसको हम लोग एक नेगेटिव रूप में समझ करके उसको जीवन में अपना लेते हैं। अब जी तनाव के समय का जो पीरियड होता है, वो पीरियड जब निकल जाता है और पीरियड फिर आगे को पहुंच जाता है, तब आगे चल करके फिर हम लोग कहते हैं कि यार नहीं, वो समय बड़ा बढ़िया था और वो होना बहुत जरूरी था, वो हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ। अब जैसे कि अब आप जी सब शायद सहमत हो मेरी बात से, लेकिन हाँ, जब भी ये लॉकडाउन खुलेगा और हम लोग दोबारा से अपने पूर्व स्थिति में पहुंचेंगे, तो महाराज जी ये दिन बहुत याद करेंगे कि लॉकडाउन का समय कितना अच्छा था। आपस में लोग भले ही फिजिकली नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन मेंटली और थोड़े इन उपकरणों के द्वारा कैसे सबसे मिल रहे थे। सुबह से शाम तक घर में ही रहना, घर में ही माता पिता भाई बहन बच्चों के साथ में खेलना कूदना आनंद करना। तो अब इसमें लिखा आ रहा था जी कि होस्ट ने मेरा माइक म्यूट कर दिया है। नहीं नहीं नहीं, ऑन कर दिया। ओके, तो तनाव का समय जो है, अब इसको क्वारंटीन को लोग अगर तनाव समझ लें कि भाई ये तो बहुत गलत हो गया, हम अपने काम नहीं कर पा रहे, हम अपना व्यापार नहीं कर पा रहे, यहाँ सब कथावाचक जी जुड़े हुए हैं, सब कथा प्रवक्ता बैठे हैं, हम सब लोगों का दिल ही लगता है केवल कथा से, उसके बिना एक क्षण भी सही रहना बात बहुत मुश्किल होता है। कथा मात्र लेकिन की अभी जीवन है। अभी अगर जो लोग हमको देख रहे होंगे, उनको हमारे चेहरे देख के नहीं लग रहा होगा कि ये लोग तनाव में है, लेकिन हम जानते हैं महाराज जी, जब कथा पूरी हो जाती है और 10-5 दिन घर पर रहना हो, तो कितना तनाव रहता है कि 10 दिन क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, कहाँ जाएंगे। लेकिन अभी ये तीसरा लॉकडाउन प्रारंभ हुआ है और वास्तव में सत्य माने, अब आगे का इतना भय नहीं है कि अगर लॉकडाउन बढ़ जाएगा तो इतना डर नहीं है, क्योंकि अब पॉजिटिविटी हमने अपने घर में ही खोज ली है, अपने जी घर में ही सब हमको दिखाई दे रहा है। और एक बहुत अच्छा मैसेज आया था मेरे पास में कि अपने हम लोग बरसाना जा नहीं सकते, गोवर्धन जा नहीं सकते, श्री राधा रमन लाल जी का दर्शन करने जा नहीं सकते प्रांगण में, और श्री अम्मा हाँ जी महारानी का दर्शन कर नहीं सकते, तो क्या करें? बोले अपने घर के कमरों को ही अलग अलग धामों के नाम दे दो। एक कमरा को गोवर्धन बोल दो, एक कमरा को राधा रमन जी बोल दो, एक कमरा को बरसाना बोल दो, और कभी कोई पूछे जी भाई कहाँ जा रहे हो, तो गोवर्धन जा रहा हूँ, तो घर के लोगों को भी ये याद हो जाए कि गोवर्धन उस कमरे का नाम है, बरसाना वो दूसरे कमरे का नाम है। तो तनाव जो होता है, वो तनाव नाम की वस्तु जो होती है, जी वो कोई होती नहीं है, हम लोग जबरदस्ती उसको ले आते हैं। आज के जो युवा हैं, वे लोग जब तनाव ग्रस्त होते हैं उस समय नहीं जानते, लेकिन जब तनाव के समय से निकल जाते हैं तब बाद में याद करते हैं कि नहीं, वो टाइम बहुत अच्छा था, स्ट्रगलिंग टाइम बहुत अच्छा था, हमको बहुत अच्छा लगता था। अब जब मैं स्कूल
तो उस समय महाराज जी बहुत तनाव रहता था कि सुबह बस आएगी लेने के लिए और स्कूल पढ़ने के लिए जाना है और स्कूल में जाना है वहां पर। अब आप सब लोग तो स्कूल के समय में खूब बढ़िया स्कॉलर्स रहे होंगे, अच्छे पढ़ने लिखने वाले रहे होंगे, लेकिन मेरा तो कभी रुझान इतना पढ़ाई की तरफ कभी था ही नहीं। मैं भागवत अध्ययन जब शुरू किया तब थोड़ा बहुत पढ़ाई में मेरा रुचि बढ़ा हमारे वेदों की तरफ, शास्त्रों की तरफ, लेकिन स्कूल टाइम में बड़ा तनाव में मैं रहता था। सुबह बस आने से पहले मेरा अगर आप टेम्परेचर नाप करते तो 100-101 हो ही जाता था, अरे अपने आप ही बुखार आ जाता था। लेकिन अब आज का समय यदि आप देखें तो सबसे ज्यादा यदि याद मुझे आती है तो मुझे उसी समय की आती है। बिल्कुल कि स्कूल जब जाते थे तब कितना अच्छा लगता था। थोड़ा स्कूल की तरफ से टीचर्स के द्वारा जो हमको बातें सिखाई जाती थी, जो हमें बातें बताई जाती थी, उन सब का स्मरण करके आज हम खुश होते हैं। तो एक प्रकार से तनावग्रस्त जो समय होता है ना, वो आगे चल करके एक हास्य का विषय बन जाएगा, एक आनंद का विषय बन जाएगा। 4 लोगों के बीच में कह करके आप खुश होंगे कि भाई एक समय ऐसा भी था, वो मैंने देखा है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं यदि आपके जीवन में तनाव एक दिन भी नहीं आता है, आप एक दिन भी चिंता में नहीं बैठते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप शायद सही पथ पर नहीं चल रहे हैं। तनाव आ रहा है जीवन में, थोड़ा सा आपके अनहैप्पीनेस है, तो इट मीन्स कि वो आगे चल करके बहुत कुछ नया दिखाने वाली है आपको। तो मैं आज के युवाओं से यही कहूंगा कि तनावग्रस्त जीवन हम स्वयं बनाते हैं। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। सुख जाता है तो दुख देकर, दुख जाता है तो सुख देकर, सुख देकर जाने वाले से ये मानव क्यों घबराता है। वाह, बड़े अच्छे ये शब्द हैं कि भाई तनावग्रस्त जो समय होता है उसका बार बार शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि वो जब जाएगा ना तो जाते समय हमको खुशियां दे करके जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि तनाव, एवरीथिंग इज इन योर माइंड। हम सब अपने दिमाग में बना करके रखते हैं कि ये तनावग्रस्त है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अपने फ्यूचर में और अपने बीते हुए कल पास्ट में रहना हम लोग छोड़ दें, हम अपने प्रेजेंट में रहें, आज जो है उसमें हम लोग जिए, तो शायद तनाव से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा मानूंगा कि तनाव तो एक मानव की थोड़ी अंदर से विकार करने की, उसके अंदर विकारों को दूर करने की और उसके विकास की एक बहुत बड़ी एक कहना चाहूं तो चाबी है। जब हम तनावग्रस्त होते हैं तभी कुछ बदलाव करने का विचार आता है। अभी जबलपुर में पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी का समय कुछ सानिध्य मिला, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि जीवन में जब कष्ट आता है तो संयोग जन्य जो हमारे सुख हैं उनसे हम दूर हो जाते हैं और उसकी निवृत्ति होने से हम जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव लाते हैं, कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। तो मैं तो ऐसा मानूंगा कि ये तनाव होना या किसी विषय की बहुत चिंता होना और किसी विषय का बहुत ज्यादा कष्ट होना, दुख होना, आगे चल करके उससे हमको बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स, यही भाव मैं अपना व्यक्त करूंगा। जी, बहुत सुंदर। और महाराज जी ये भी है ना कि कई बार हम स्थितियों को बहुत दोष देते हैं। जैसे मैंने आजकल बहुत लोगों को कहते हुए सुना है कि 2020 तो बड़ा बेकार है, देवी जी की थोड़ी आवाज नहीं आ रही, बेकार ही बेकार हो रहा है। आवाज सुनाई नहीं पड़ रही आपकी। नहीं आ रही क्या महाराज जी मेरी? हमें तो आ रही, हमारे पास तक पहुंच रही। अच्छा पहुंच रही है। जी। अब होटल से थोड़ा वृंदावन दूरी हो गई है। कई लोग पूछ रहे हैं महाराज जी कमेंट में कि आप सब वृंदावन के हो तो हम वृंदावन नहीं आ सकते, तो वृंदावन की स्थिति बता दीजिए और हमारा प्रणाम कर दीजिए। मैं दोबारा तो अभी तो हाँ जी, दोबारा आ जाइए आप। तो महाराज जी मैं वही बोल रही थी कि आवाज आ रही है। अच्छा एक बार आपको, आप महाराज जी आप बोल दीजिए, दोबारा आ जाएंगे।
आप महाराज जी एक बार कट ऑफ करके बजाइए। ठीक है। तो 2020 समय को भी बड़ी लोग कई अपशब्द बोलते हैं, समय बड़ा खराब है, पर मुझे नहीं लगता कि समय कोई खराब होता है। कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ उसमें से पॉजिटिव चीज, सकारात्मकता ढूंढनी पड़ती है। और उसी के विषय में आप अभी बड़ी सुंदर बात बता रहे थे कि जैसे हम स्कूल जाते थे, आपका नहीं सबका ही टेम्परेचर बढ़ता था, क्योंकि स्कूल जाने में तो सभी घबराते, क्या होगा आज, टेस्ट होगा आज, वो होगा। और शायद जितने सुन रहे हैं वो भी अपने आप को जोड़ पाएंगे इससे। तो अभी ज्यादा मैं समय वैसे नहीं लूंगी क्योंकि समय भी बहुत हो गया है। बस एक अंतिम प्रश्न है महाराज जी आपसे कि हमने बीच में देखा कि थोड़ा सा एक कोरोना के समय एक जमात का विषय उठा था और उसके कारण थोड़ा सा धर्मों में आपस में खिंचाव होने लगा था। तो ऐसा क्या हो कि हर व्यक्ति, हर संप्रदाय, हर भगवान को मानने वाला आपस में एक दूसरे से प्रेम करे, क्योंकि भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण यही शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान सब में विराजमान है। तो पूज्य पुंडरीक जी महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करूं कि आप इस विषय में, कि मैंने आपकी एक बड़ी सुंदर कविता भी सुनी है, फल एक मुसलमान हो गया, एक हिंदू हो गया, तरबूज को क्या नाम दोगे क्योंकि वो बाहर से हरा है भीतर से लाल है। तो वो एक बड़ी सुंदर आप सुनाते भी हैं, उसको मैंने एक बार शायद श्रवण किया था। तो क्या आपका इसमें विचार है कि सब में प्रेम भाव, सब में एकता कैसे बनी रहे? बड़ी बात है क्योंकि एक ही लाइन में इसका जवाब दूंगा क्योंकि मैटर बहुत सेंसिटिव। इसमें एक ही लाइन कहूंगा, आप जब भी जी धर्म को प्रीच करने का साधन बनाओगे तो समस्या नहीं करोगे। धर्म दूसरे को बदलने का प्रयत्न करने की समस्या में पड़ोगे। धर्म प्रीच, धर्म प्रीच भी नहीं, धर्म को परमात्मा से तुम्हारी अपनी अप्रोच। जब कोई किसी को प्रीच करना चाहेगा तो सबसे पहले भगवान का, किसी को कम कर देगा, किसी को बड़ा कर देगा। जी सब अपनी अपनी रास्तों से इबादत को सही करेंगे। तो निश्चित रूप से वो किसी न किसी एक पटल पर सभी को, जैसे कोई ट्रेन छूट रही है तो कोई किसी डिब्बे में चढ़ जाता है, कोई किसी डिब्बे में चढ़ जाता है, कोई किसी डिब्बे में चढ़ जाता है, और सभी एक ही ट्रेन में होते हैं। और कभी न कभी ऐसा बिंदु, कई बार जब पहले फोन नहीं होते तो पत्नी आगे बैठी और पति पानी पीने उतरा और वो छूट गया। अब वो फोन टेलीफोन घबरा रही है, आ गया, पर वो पति था ट्रेन में पीछे वाले डिब्बे पर चढ़ गया। और थोड़ी देर बाद पता चला कि वो ऐसे ही हम ये सोचते हैं, हिंदू सोचता मुसलमान छूट गया, मुसलमान सोचता हिंदू छूट गया, कोई कोई छूट गया, कोई कोई छूट गया। अगर आप ठीक से ट्रेन में हो तो दूसरे को, आप अपनी जगह जी को हैं, पर इस विचार को सही बात निश्चित रूप से परिवर्तन करना चाहिए कि आदमी को इस समय तो सोचना चाहिए। भारतीय धर्म, हिंदू धर्म अत्यंत वैज्ञानिक है और वो रूढ़िवादी पद्धतियों का विचार नहीं करता। अत्रैव नरकं स्वर्गः इति, हमारा यही नरक है, यही अगर हम चाहें तो यही जीवन के नरक, जैसे महाकवि मिल्टन कहता है that you can make heaven out of hell, you can make जी heaven। ये सारी बातें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये बात धर्म और राजनीति जब जुड़ती है तो वो युद्ध का कारण बनती है। अपने स्थान पर रहती है, बुद्धि का धर्म राजनीति, धर्म राजनीति ये दोनों अगल बगल में रहेंगी, बहुत समस्या प्रकट है। इन दोनों का अपना जी अपना रहे तो धर्म के भावना प्रकट। जब तक आप धर्म को सिंबलाइज्ड मानेंगे तब तक ये विवाद का कारण बनता है, पर जब उसके मूल दर्शन का चिंतन करेंगे तो ये पूर्ण रूप से यूनिटी का कारण होता है।
बहुत बड़ी, मैं बिल्कुल मानवीय ह्यूमैनिटी को बिलीव करता हूँ। और जी अपने अपने मानव से पहले मुसलमान कहेंगे तो मैं हिंदू। आप अगर मुसलमान हैं तो मैं हिंदू, आप अगर जैन हैं तो मैं हिंदू, आप अगर बुद्ध हैं तो मैं हिंदू। मैं अगर हिंदू हूँ शायद तो इसलिए आप मुसलमान हैं, मैं हिंदू इसलिए शायद आप मुसलमान हैं, मैं हिंदू इसलिए शायद आप क्रिश्चियन हैं। और मैं आपके साथ में हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, तो निश्चित रूप से मैं भी मानव जी जी हूँ, तो मैं भी मानव हूँ। आप उस स्थिति से एक दूसरे से अगर व्यवहार करेंगे इस ह्यूमैनिटी के साथ अगर मिलेंगे तो इसके साथ विलक्षण जी ह्यूमैनिटी स्वतंत्र धर्म नहीं है, ह्यूमैनिटी कोई स्वतंत्र धर्म नहीं है। ह्यूमैनिटी अलग अलग हिसाब से अलग अलग परंपराओं में परिभाषित है, और अगर आप वहां तक नहीं पहुंचे तो युद्ध का कारण बनता है, निश्चित युद्ध का कारण। जी युद्ध में जो विवेक नहीं बिल्कुल कि अर्जुन और कर्ण और अर्जुन ये दोनों, कर्ण के पास सारथी ऐसा था कि उसने योद्धा कर्ण को भी डिप्रेस्ड कर दिया, और वाह। अर्जुन के पास ऐसा सारथी था जिसने डिप्रेस्ड अर्जुन के भीतर भी एनर्जी का संचार कर, उसके भीतर भी एनर्जी का संचार। जी जी मन आपके विवेक के नियंत्रण में नहीं होता, इंटेलेक्ट आपके माइंड को हैंडल नहीं करता। जैसे कोई गाड़ी में बैठा हो पर उसमें कोई ड्राइवर ही नहीं हो तो पूरी गाड़ी चलता रहे। ऐसे बहुत सारे कि लाइफ जिनकी लाइफ में कोई विवेक नाम का ड्राइवर नहीं है, सत्संग और कुछ नहीं, सपनों तक हुई ये लास्ट गाड़ी जनमानस के भीतर ड्राइवर को इंस्टॉल करती है। और जब किसी के पास ड्राइवर होता है तब निश्चित उसकी जर्नी अभी आगे आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट है, कोई संत ने जी इतना बड़ा जंगल घर में हो गया, इसके बाद भी कोई संत नहीं उतरा। ये भारतीय संवेदना का स्वर है। बस मंदिर तुरंत बंद कर दी गई है, राधारानी मंदिर मेरा 56 वर्ष से होली होता था, मैंने इसको तुरंत इसी समय आप सभी जन ने तुरंत कथा की कैंसिल कर दी। तो इस प्रकार राष्ट्र भावना एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिस पर सारे धर्म एक साथ समाहित हो। वाह। जैसे उनमें अलगों पर हथेली पर आते सब एक साथ सम्मिलित होते हैं। तो मैं केवल छोटा सा यही निवेदन करना चाहूंगा, यूनिवर्सिटी वगैरह सब बड़े प्लान कर रहे हैं, पर कम से कम ये जो भारतीय राष्ट्र ऐसा है, जो राष्ट्र धर्म है वो ऐसा हो कि इस समय कोई न कोई मुसलमान बने, न कोई बुद्ध बने, न कोई जैन बने, न कोई हिंदू बने, कुछ ना बने, न कोई ब्राह्मण बने, न कोई वैश्य बने, न क्षत्रिय बने, न क्रिश्चियंस बने, न मेथोडिस्ट बने, न कैथोलिक बने, कुछ न बने, इस समय सब बने भारतीय। एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे जी जी नहीं बहुत सुंदर बात महाराज जी आपने बताई। थोड़ा सा वॉइस का इशू आपका हल्का सा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत शब्द बीच में कट रहे हैं, लेकिन उससे जो आपका मुख्य जो आप समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सब लोग समझ ही रहे होंगे। तो महाराज जी मैं ज्यादा समय अभी आपका नहीं लूंगी। एक अंतिम बार बस मैं हमारे भैया संजीव ठाकुर जी से एक छोटा सा निवेदन कि अंत में आप क्या गौ माता की सेवा के लिए हम सबको उपदेश दे सकते हैं, कैसे गौ माता की सेवा इस लॉकडाउन में करना चाहिए। और उसके बाद अगर आप सबकी भी, मुझे लगता है सबकी इच्छा होगी, बहुत सारे ऐसे मैसेज भी आए कि हम पूज्य इंद्रेश जी से उनका एक बड़ा प्यारा सा भाव उन्होंने अभी अभी राधारमन लाल जी के चरणों में समर्पित किया, राधा रमनम हरे हरे, और पूरी भक्त वैष्णवों ने उसे मिलके गाया। पूज्य महाराज जी की जो छोटी सी बिटिया तथ्या, उसने भी बड़े प्यारे से भाव से उसको गाया था।
तो उसके हम दो शब्द सुनेंगे और फिर विश्राम की ओर बढ़ेंगे। तो महाराज जी, आप गौ माता की सेवा कैसे कर सकते हैं लॉकडाउन में, या किसी भी पशु की, वो आप थोड़ा सा एक सबको अपना संदेश। मैं तो सबसे आग्रह यही करूंगा, भारतवर्ष की जितनी भी गौशालाएं हैं जी, हमारे ब्रज के बहुत सारे संत, बहुत सारे कथाकार गौ सेवा के इस पवित्र अभियान में लगे हैं। हमारे पंडित जी महाराज की भी पंजाब में भी गौशाला है और यहाँ वृंदावन में भी वैजयंती में सेवा होती है। हमारे पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज के द्वारा, इंद्रेश जी के द्वारा, आपके द्वारा भी वृंदावन में गौ सेवा हो रही है। मेरा प्रथम अनुरोध तो सबसे यह है कि इस समय देश भर की जो गौशालाएं हैं, निश्चित रूप से पिछले 1.5 महीने से लॉकडाउन के समय में एक बड़ा संकट उपस्थित हुआ है। तो मैं इस माध्यम से भी सबको अपील करूंगा कि आप गौशालाओं को सहायता करें। आपके गांव में, आपके नगर में, आपके शहर में जहां भी कोई गौशाला हो, तो वहां के श्रीमंतों से मेरा आग्रह ये जरूर है कि वहां गौशालाओं में विजिट करें। और इस समय सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो चारा की है। भूसा भंडारण का कार्य पूरे वर्ष का चल रहा है, तो जरूरी नहीं है कि कोई वृंदावन में आके सेवा करे, कोई गोवर्धन में करे, कोई होटल में ही करे, कोई बरसाना में करे। मैं तो कहता हूँ आपके मोहल्ले, आपके नगर में जहाँ भी गौशाला है, संपूर्ण गौवंश की सेवा हो। तो मेरा आग्रह श्रीमंतों से ये जरूर है कि इस लॉकडाउन के समय में पूज्य गौ माता की और समस्त जीव जंतुओं की, आपकी गली में कोई कुत्ता भी दिखाई पड़ता है, ये समय हम सबके लिए चिंतन का ये भी रहा। मैं पंडित जी महाराज, मैं अभी सुबह वॉक पे जाता हूँ 5-5:30 बजे, तो यहाँ अक्षय पात्र तक और रुक्मणी विहार तक चला जाता हूँ। आप आश्चर्य करेंगे, वृंदावन में 8-10 वर्ष बाद में शायद सुबह सुबह कोयल की कूकू हमें जगा रही है। बहुत कोयल की आवाज, मोर की आवाज, मान लो ये जीव जंतु आकर हमें संकेत दे रहे हैं कि हम भी समष्टि का एक हिस्सा हैं, हमारी उपेक्षा मत करो, हमें भी ईश्वर ने जीवन दिया है। इंसानी प्रकृति में सबसे बड़ी समस्या था महाराज, उसके भीतर जाते ही और आप यही चीज कहूंगा, जैसे व्यक्तियों ने अपने घर वालों को अपना माना है ना, जैसे मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार है, और इस लॉकडाउन के पीरियड में हर मेरी दुकान मेरी चल रही, फिर भी मेरे को सबमिट कर दीजिए। 5 नंबर आपकी कंपनी में 50 नंबर देना है, आना जाना। अगर मानो कोई बेटा बंबई में रहता है और उसकी भैया किसी गाँव में हरियाणा से, तो वो कहाँ बैठा हुआ वो कैसे व्यवस्था कर रहा है। अपने किसी को भी अपना देश रहता है, बिहार चंद्रा नाम की देखो, को अपने परिवारिक समय में मिल जाएंगे, अपने आप उन पर चिंतन करके नहीं, हम सब के लिए समस्त जीव जंतुओं का ध्यान रखें और पूरी प्रकृति का भी ध्यान रखें, पूरे पर्यावरण का भी ध्यान रखें। जिस प्रकार की एक जीवन शैली पिछले 10, 12, 15 वर्षों में सारी दुनिया एक प्रकार से जीती जा रही है, केवल कंप्यूटर की नीली स्क्रीन देखने से जीवन नहीं बच पाएगा। खुले आकाश में आए, आसमान को देखें, हवा शुद्ध हो गई है, यमुना जी शुद्ध हो गई है, गंगा भी अविरल होकर बह रही है। तो मुझे लग रहा है प्रकृति ने भी अपने आप को रीसेट किया है। हम सबके लिए एक चिंतन का, एक मनन का समय है कि जिसे हम प्रगति कहते हैं, मुझे लगता है 21वीं सदी में दुर्गति भी हुई है हमारी। जी बिल्कुल सही बात है। तो मेरा गौशाला के लिए संदेश है कि आप अपने अपने गांव में, नगर में ये जरूर देखें, जिस गौशाला को जैसी भी आवश्यकता हो उसे जाकर सहयोग करें। इस समय जब धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, आप बिहारी जी के दर्शन नहीं कर पा रहे, राधा रमण जी के दर्शन नहीं कर पा रहे, आप परिक्रमा नहीं कर पा रहे, श्री गंगा यमुना में स्नान नहीं कर पा रहे, तो यही अपने अपने घरों पर बैठें। जिस गौशाला में भी आपका मन हो, जहाँ श्रद्धा हो, जहाँ आवश्यकता हो,
यथा योग्य उसे सहयोग करके आप अनुष्ठान का फल प्राप्त करें। नहीं, बहुत अच्छा विषय है महाराज जी, और मुझे लगता है आपकी, क्योंकि जो खुद सेवा कर रहा है और फिर वो प्रेरणा देता है तो कहीं ना कहीं उसका परिणाम बहुत अच्छा होता है। तो अभी एक भैया पूछ रहे थे कि हमारे घर में ग्रंथ नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, कैसे अध्यात्म से जुड़े। तो मैं दे दूं उस प्रश्न का उत्तर कि जितने भी महापुरुष हैं आपको सोशल मीडिया पे अपना समय निकाल रहे हैं। लॉकडाउन में वो चाहते तो वो भी बैठ के आराम से शांति से सो सकते हैं, लेकिन वो समय निकाल रहे हैं कि आप तक कुछ अच्छा विषय पहुंचता रहे। बहुत सारे ऐसे विषय जो आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, तो आप वहां सुनिए। अगर आपके घर में ग्रंथ नहीं है तो आप YouTube के माध्यम से इतनी सारी कथाएं वो सुनते रहिए, हमारे आध्यात्मिक चैनलों को सुनते रहिए और अपने जीवन को अच्छा बनाइए। तो महाराज जी, अब मुझे लगता है कि आप सबने बहुत अच्छा सब पर कृपा की है, सब भक्तगणों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और इस समय अब भंडारे का भी समय हो गया है। जी जी, सही बात है। बाल गोपाल याद कर रहे होंगे। तो महाराज जी, मैं अब बहुत बहुत निवेदन आ रहा है, राधा रमनम हरे हरे। तो मैं प्रार्थना करूंगी पूज्य इंद्रेश जी से। इसका आनंद होगा फिर बंद करते हैं। वाह, जय हो। जी महाराज जी। जी जी, हाँ, बोलो राधा रमण लाल की जय। आप समस्त वैष्णवन को खूब खूब प्रणाम। हमारे पुंडरीक जी महाराज, देवी चित्रलेखा जी, श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी, आज आप लोगों के ऐसे ही दर्शन है गए, वही से नयन हमारे आज आनंदित हो गए। आप लोगों के बहुत दिन से मिलना तो नहीं हो पाया, लेकिन ऐसे ही दिख गए, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देवी चित्रलेखा जी को कि हम 3 भैया को मिलवाई दियो आपने। तो खूब आनंद रहा। तो श्री राधा रमन लाल जी को महाराज जी ये भाव कुछ महीने पहले दास ने हमेशा सोची कि राधा रमन जी को आप तो सुंदर वस्त्र भी धराए दो, आप ठाकुर जी को इत्र भी धराए दो, आप ठाकुर जी को बंगला भी धराए दो, हम दर्शन के अलावा कहाँ धरा सकें ठाकुर जी। तो ऐसो कछु धरावे को भावो कि जो ठाकुर जी धारण भी कर लें और आपकी अपरस की परंपरा भी नहीं टूटे। तो बस ये भाव लिखने का प्रयास किया था। फिर उसके करेक्शन के लिए पूज्य श्री मल्लुक पीठ वाले महाराज जी ने अपने सिग्नेचर किए थे। बोले कि हाँ बिल्कुल ठीक है, बोले बस अंत में आपका अंतिम पद में नाम भी होना चाहिए। तो वो अंतिम पद जो उस भजन का, वो पूज्य श्री मल्लुक पीठ वाले महाराज जी ने लिखा। वाह, अरे वाह। तो ये एक मेरी कहूं कि जीवन आवाज कट गई, शायद लाइन डिस्कनेक्ट है गई। हाँ हाँ, नहीं महाराज आगे आप वो सुनाए थे, बस वही से जी जी जी। नहीं, मैं अभी शायद वो चले गए, तो उन्हीं का पद सुना दूं। हम सब गाते हैं। अभी हम लाइव भी शुरू नहीं हुआ था तो हम उसी पद को गुनगुना रहे थे साथ में, राधा रमनम हरे हरे। तो एक लाइन में उसकी गा देती हूँ, अगर तब तक महाराज जी आ जाते तो उनसे सुन लेंगे, वरना हम आगे इसकी विश्राम करेंगे। ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमनम हरे हरे, राधा रमनम हरे हरे। ब्रज जन प्रियतम
बालमुकुन्दं राधारमणं हरे हरे राधारमणं वाह हरे हरे। तो महाराज जी की ओर से ये वैसे उतना आनंद तो नहीं आया होगा जो उनकी वाणी में आएगा, किंतु उनकी तरफ से मैंने समर्पित कर दिया। और आपको खूब खूब धन्यवाद और खूब ये बढ़िया सुंदर जी कर्म महाराज जी, धन्यवाद। समय समय पर फिर कभी एक बार अवकाश लगे तो ऐसे ही और भी मैं संतों प्रभु के कार्य। हाँ मैं जी हाँ जी, पंडित जी आप भी महाराज जी महाराज से बोलिए। ये कह रहा हूँ कि अब तो वृंदावन आ जाओ। महाराज आज मेरे पास आ गए, मैं वृंदावन ही हूँ महाराज, मैं वृंदावन से कोई मैं बाहर जा ही नहीं सकता। ना मनते तो बाहर अरे पर आ जाओ वाह, वृंदावन। मेरा लेकिन वृंदावन मैं इस समय महाप्रभु के गंभीरा युक्त वृंदावन में हूँ। अरे वाह वाह, क्या बात है। आप शायद सभी को महाराज श्री जी, ठाकुर जी जी को महाराज जी शुभ रात्रि। और की हमारा भी जय। ठाकुर जी को, बिहारी जी को प्रणाम बोलना भैया जी, और फिर जरूर दोबारा मिलेंगे खूब कुछ ना कुछ अद्भुत चर्चा करते हुए। आप सबका खूब खूब आभार, खूब खूब प्रणाम। खूब आनंद, राधे राधे। अच्छा आगे चलो, आगे 2 लाइन सुनाई जाओ। आगे हाँ जी जी हाँ जी, आगे वो तो सुना दो। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। पुनरिक जी कहाँ वैसे गए? नहीं तुम्हारी आई मैंने मैंने आपका कोटा पूरा कर हमने दिया था, 9 2 लाइन। लाइन अच्छा मैंने गा दी थी, नहीं तो पर फिर तो वो वो तो आनंद नहीं है ना जो आप आपकी वाणी में आएगा। अब हम गा ही दें जल्दी, फिर नहीं तो फिर चला आप जाएगा एक ये। बार बिल्कुल 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 गा दीजिए। ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे। आप सब लोगों को खूब खूब प्रणाम। और श्री देवी चित्रलेखा जी ने खूब कृपा करी कि सब लोगों को एक जगह मिला दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गौ माता भागवत जी खूब कृपा करें। हमारे बड़े भैया श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रणाम। अच्छा आप बगल में ही है लेकिन भी आपको प्रणाम का सौभाग्य नहीं मिल पा रहा, उसके लिए क्षमा। पूज्य पुंडरीक जी महाराज भी जुड़ रहे थे, उनको भी खूब खूब प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी महाराज जी, आप सबको भी दंडवत प्रणाम। राधे राधे।